हेलो एवरीवन, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आईआईटी जैम टॉपिक के 2005 से लेटेस्ट ईयर तक के आपको क्वेश्चंस डिटेल में यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जैम 2005 का ही, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड टू लोकेट ब्रेन ट्यूमर लोकेट करने के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज होता है। सीधा सीधा थ्योरी से उसने क्वेश्चन पूछा है, रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी से पूछा है। ब्रेन ट्यूमर के लिए यूज होता है आयोडीन वाला आइसोमर। आयोडीन का आइसोमर यूज किया जाता है, नाइट्रोजन कार्बन ये वाले यूज नहीं होते। आयोडीन 130 153 यूज किया जाता है ब्रेन ट्यूमर के लिए। और वैसे भी कार्बन का जो आइसोटोप रेडियो एक्टिव है वो तो वैसे भी 14 कार्बन है। 14 कार्बन जो है ये वाला आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है। इसकी ही केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में, बाकी तो सारे कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ही नहीं। और जो कार्बन 14 है इसका यूज भी मैं बता देती हूँ। इसका यूज किया जाता है जैसे पुराने वुड्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी एज को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कार्बन 14 का। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जैम 2005 का। जैम 2005 का ये क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम दिया है जिसका Z एटॉमिक नंबर बोला है कि 88 है और ये एमिट करता है 3 अल्फा पार्टिकल्स और उसके बाद एक एक करके सक्सेशन में, मतलब एक एक करके 3 अल्फा पार्टिकल्स निकले। तो डिड्यूस इन विच ग्रुप द रिजल्टिंग एलिमेंट विल बी फाउंड। जो रिजल्टेंट है वो कौन से ग्रुप का रहा होगा। पीरियोडिक टेबल में उसका ग्रुप निकालना है तो हम एटॉमिक नंबर को ही सब्स्टिट्यूट कर ले। जैसे कि रेडियम है, इसका जो भी यहाँ पे बोला है 88 एटॉमिक नंबर है। मान लीजिए कुछ ए इसका एटॉमिक मास रहा होगा। इससे बोला है 3 अल्फा पार्टिकल्स निकालने। अल्फा पार्टिकल्स, एक का मास होता है एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, और ऐसे ही करते करते बोला है 3 सक्सेसिव अल्फा पार्टिकल्स निकालने। 3 सक्सेसिव अल्फा पार्टिकल्स निकालने हैं तो जो भी रिजल्टेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप रहा होगा उसमें 3 यहाँ पे एटॉमिक नंबर घट गया होगा, क्योंकि जो भी रिजल्टेंट रहेगा उसमें आपका ये ऐड हो रहा है, ये एलिमेंट ने इमिट किए हैं, ये अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे हम कहेंगे कि 2 और 4 ऐसे हमारे 3 अल्फा पार्टिकल्स निकल गए। तो हमें 88 में से टोटल अगर मास कहें, अगर एटॉमिक नंबर कहोगे तो 6 से घटाना पड़ेगा। तो 82 हमें रिजल्टेंट इसका एटॉमिक नंबर मिलेगा। और जो भी मास नंबर होगा वो कितने से घटेगा, एक का अगर 4 है तो अगले 3 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसको मास नंबर को 12 से सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो रिजल्टेंट हमें ये आइसोटोप मिला। आइसोटोप तो नहीं कहेंगे, ये हमें कंपाउंड एक मिला है जिसका एटॉमिक नंबर है 82। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 है। इससे हम इसका ग्रुप कैसे पता लगाएंगे, तो हमें सारी नोबल गैसेस का अगर पता होगा तो हम आसानी से इसे पता लगा सकते हैं। जैसे अगर आप देखें जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उसको एटलीस्ट आपको याद करना ही पड़ेगा। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, इन सभी के एटॉमिक नंबर भी याद करने होंगे। हीलियम का जैसे कि पता है सबको 2 होता है, नियॉन का 10, उसके बाद ऑर्गन का 18, फिर इसके बाद 36, इसका आ जाता है 54, और फिर उसके बाद इसका आ जाता है रेडॉन का 86। और इसको याद करने का अगर नहीं भी आता आपको, सीधा सीधा करना क्या है, पहले 8 ऐड करो, अगेन 8 ऐड करो, फिर उसके बाद 32 ऐड करो, फिर उसके बाद 18 ऐड करना होता है, उसके बाद 18 ऐड करो, अगेन आप प्लस 18 करो, फिर उसके बाद 32 ऐड करो, और इसके बाद फिर से 32 ऐड करोगे तो नेक्स्ट वाला आपको नोबल गैस मिल जाएगी। तो 8 8 18 18 32 32 लाइक दिस आप नोबल गैसेस को बढ़ाते चले जाते हो। तो अब हमें जो भी रिजल्टेंट दिया है वो 82 है, जो भी हमें कंपाउंड दिया है, जो भी हमारा कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है उसका जो एटॉमिक नंबर हमने बोला है
एटॉमिक नंबर जो निकल कर आया वो 82 निकल के आया, तो 86 के पहले रहा होगा, 86 के कहीं ना कहीं पहले लाई कर रहा होगा, तो ये 86 है, तो ये आता है ग्रुप नंबर 18 में। और फिर उसके बाद यहाँ ग्रुप नंबर 17 होगा, 16 होगा, और इसी तरीके से 15 एंड 14 एंड ऐसे पहले आते जाओगे। तो फिर इसके बाद 86 के पहले जो भी एलिमेंट होगा उसका 85 होगा, फिर उसके बाद 84 रहेगा, फिर उसका नेक्स्ट 83 और ये हो जाएगा 82। तो फिर हमें इसके बाद कितने एलिमेंट्स पे आना है, ये 17 का हो गया, ये 16 का, ये 15 का, और ये ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट आ चुका है। ये हमारे पास 14 का निकल के आ गया है, ये ग्रुप नंबर। इस तरीके से आप इनकी पोजीशंस को एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि 86 अगर हमारी नोबल गैस का है तो 86 के पहले 82 कुछ ही एलिमेंट्स पहले रहा होगा, तो 85 17 का और 16 का हो जाएगा 84, 83 ग्रुप नंबर 15 और 82 ग्रुप नंबर 82 कहाँ पे आएगा, ये बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर 14 से, कार्बन फैमिली का एलिमेंट रहेगा। तो बस यही आंसर हो गया, किस ग्रुप में यहाँ पे रिजल्टिंग एलिमेंट फाउंड होगा, तो आंसर आ चुका है 14th ग्रुप, 14th ग्रुप का रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है अगला सवाल, जेम 2005 में ही है, लाइन से देख सकते हैं, पहले काफी क्वेश्चंस आते थे एक ही सेशन में। रेडियो एक्टिव सैंपल दैट हैज इनिशियल एक्टिविटी दे रखी है, और इनिशियल एक्टिविटी के बाद बोला है कि आधे घंटे के बाद 1/2 मतलब कि हाफ आवर के टाइम के बाद एक्टिविटी 11.5 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट हो गई। तो लास्ट में पूछा है कि हाउ मैनी एटम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड वर प्रेजेंट ओरिजिनली यानी कि इनिशियली कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट रहे होंगे। तो यहाँ हमें जो पहले एक्टिविटी बोली है, एक्टिविटी ऑफ बोला है इनिशियल एक्टिविटी जो बोली है, दैट इज एक्टिविटी होती है रेट। एक बात यहाँ पे आपको समझनी होगी, जैसे जो काइनेटिक्स में रेट होता था, एक्टिविटी वही होती है, एक्टिविटी रेट को ही आप कहोगे, तो वो बराबर यहाँ पे कितनी है, दैट इज इक्वल टू 23 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। ये इनिशियली प्रेजेंट है, और आधे घंटे के बाद बोला है, मतलब कि कुछ देर के बाद जो भी हमारे पास एक्टिविटी आई वो कितनी आई, 11.5 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। ये कुछ देर के बाद हमारी एक्टिविटी निकल के आई। अगर आप इसको एनालाइज करोगे, ये इसका आधा ही तो है, तो जो भी एक्टिविटी थी वो आधी हो रही है हाफ आवर में, और ये आधा ही उसका हो गया है। दैट मीन्स ये जो टाइम दे रखा है ना, 1/2 आवर का, ये हाफ लाइफ ही है, क्योंकि इस हाफ लाइफ में जो भी हमारे पास एक्टिविटी है वो आधी हो चुकी है, तो इस हिसाब से हमारा इसका हाफ आवर लाइफ हो गई। फिर अगर हमारे पास टी हाफ की वैल्यू पता है, दैट इज, और जो इसमें आप देखें डिसइंटीग्रेशन पर मिनट में आपको यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, तो इस हाफ आवर को हम जब मिनट्स में कन्वर्ट करें, आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, सीधे सीधे लिख दो 30 मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं। तो अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी हमारे पास एक्टिविटी है, इनिशियल एक्टिविटी जो कि रेट होता है ना, वो बराबर किसके होता है, जो भी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा और जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उसके बराबर रहेगी, और निकालना क्या है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड वर प्रेजेंट ओरिजिनली। तो हमें एक्चुअल में निकालना है इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, यही तो कैलकुलेट करना है। और टी हाफ हमारे पास अगर आ गई, तो जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, बिकॉज ये जितनी भी डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस हैं, दीज ऑल आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, क्योंकि सब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तो ये लैम्डा बराबर 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ हो जाएगा। टी हाफ की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 0.693 डिवाइडेड बाय 30 मिनट इनवर्स।
तो यहाँ जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इनिशियल एक्टिविटी जो हमारी इनिशियल एक्टिविटी थी दैट इज 23 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, और ये जो लैम्डा की वैल्यू होगी दैट विल कम आउट टू बी 0.693 डिवाइडेड बाय 30। और ये इनिशियली कितने एटम्स हैं वो तो कैलकुलेट ही करने हैं, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ए नॉट बराबर 23 इंटू में 30 डिवाइडेड बाय 0.693। इसको सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से 9 और ये वैल्यू 6, तो 690 डिवाइडेड बाय 0.693। एक्चुअल में आप देखें तो ये कैंसिल आउट होके ऊपर 3 जीरोस आएंगे और ये 69693, तो लगभग आप देखोगे ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1000 के इक्वल आएगी और इतने ही एटम्स इनिशियली प्रेजेंट होंगे और 1000 ही आपका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ जो टी हाफ है, एक्चुअल में ये जो वैल्यू गिवन थी ना ये टी हाफ नहीं थी, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो ln2 की वैल्यू गिवन थी, वो ln2 की वैल्यू आपको गिवन थी। ये जो वैल्यू यहाँ थी ना दैट वाज ऑफ ln2 ना कि टी हाफ, तो इससे कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। तो आंसर जो है ये NAT काइंड ऑफ क्वेश्चन था जिसकी वैल्यू आई 1000 एटम्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम कोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं IIT गेट की, CSIR नेट की या IIT जैम की, उन सभी को विज्ञान वृक्ष में हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल कोर्स लाइव एंड रिकॉर्डेड, जिसके स्पेशल फीचर्स सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। स्पेशल आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करनी है ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं विथ प्रॉपर गाइडेंस। और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, कोई क्वेरी है तो इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ जितने भी नेट के, गेट के, जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज विज्ञान वृक्ष के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे और इसके लिए जस्ट आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप सारे कोर्सेज से गो थ्रू कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायर्ड मेंबरशिप है वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, जैम 2006 पर आ चुके हो। नेक्स्ट यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड दे रखी है 20 ईयर्स। सारी वैल्यूज अगर लिखें तो जो हाफ लाइफ है दैट इज इक्वल टू 20 ईयर्स, और बोला है कि सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड हैज एक्टिविटी ऑफ 6400 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट्स टुडे। ये इनिशियल एक्टिविटी है। यहाँ पर जो इनिशियल एक्टिविटी बोली है टुडे, यानी कि इनिशियल एक्टिविटी इज 6400 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, और इट्स एक्टिविटी आफ्टर 100 ईयर्स कितनी होगी, 100 ईयर्स। 20 के बाद अगर 20 इसकी हाफ लाइफ है तो 100 ईयर्स में कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी, इसकी 5 हाफ लाइफ हो जाएंगी। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी अप्रोच कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका है कि जो इनिशियल एक्टिविटी है और जो और उसके आफ्टर टाइम टी जो एक्टिविटी है और जो इनिशियल एक्टिविटी है ये बराबर होती है 1/2 की पावर n, और जो यहाँ पे n है, यहाँ पर जो n है ना ये नंबर ऑफ टी हाफ होती है, नंबर ऑफ टी हाफ होती है। तो यहाँ आपको जो कैलकुलेट करना है वो क्या है कि 100 ईयर्स के बाद इसकी एक्टिविटी क्या होगी, तो ये 100 ईयर्स के बाद जो एक्टिविटी है ये बराबर 1/2 की पावर कितनी हाफ लाइफ होंगी, 20 टाइम्स आप 100 करोगे तो कितनी 5 हाफ लाइफ मिलेंगी। तो इसकी पावर 5 इंटू में इनिशियल कितनी है, इनिशियली अभी 6400 है, और इसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ इतना करना है कि 6400 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 6400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितनी बार आपको 5 से इसको कैंसिल करना होगा। एक बार करोगे तो ये वैल्यू 3200 आएगी, अगेन सीधे 4 से कर दें तो ये 800 आएगी, अगेन 4 से कर दोगे तो 200 आ जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी 200 आ जाएगी। 200 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट आफ्टर 100 ईयर्स इसकी एक्टिविटी रहेगी, तो 200 राइट आंसर। ये तो चलो फॉर्मूला से काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरा क्या होता है इसका शॉर्ट तरीका, कि जैसे कि हमें पता है कि ये डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन है ये सारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही होती है, सारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो ये 6400 जो है
इसकी जो हाफ लाइफ है ये 20 मिनट में बोला है कि आधा हो जाता है। 20 मिनट में आधा कर दो 3200, और ऐसे ही अगले 20 मिनट में इसका भी आधा हो जाएगा विच इज 1600। फिर उसके बाद अगले 20 मिनट में इसका भी आधा दैट मीन्स 800। फिर अगले 20 मिनट में ये इसका आधा दैट मीन्स 400। फर्दर 20 मिनट में ये उसका भी आधा दैट मीन्स 200। और ऐसे करते करते आप देख सकते हैं पूरे 100 मिनट्स हमने कैलकुलेट कर लिए, 20, 40, 60, 80 एंड 100। तो ऐसे करके हम जब 6400 से पहुंचे 200 में, इस बीच हमें 100 मिनट्स का टाइम लग गया। तो बस आपका आंसर ऐसे भी डायरेक्ट आ जाता, और आप खुद देख सकते हैं कि उस फॉर्मूला से कैलकुलेट करने में ज़्यादा वक्त लगा या इस तरीके से आप जाएंगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हर सक्सेसिव स्टेप्स के लिए बराबर होती है। हर सक्सेसिव स्टेप के लिए हाफ लाइफ ओनली फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बराबर होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं आगे। जैम 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है कि जो पोलोनियम है इसका अंडरगो किया है अल्फा एमिशन से टू गिव एलिमेंट एक्स फॉलोड बाय बीटा एमिशन टू गिव एलिमेंट वाई। तो पहले जैसे कि मैंने बताया कि आपके कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आते थे, तो वही है ये, कुछ आपको पेन पेपर बेस्ड होता था। तो एमसीक्यूज के अलावा एनएटी और एमएसक्यूज के अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते थे जिसमें आपको कुछ लिखना भी पड़ता था। तो फिर राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वाई, और साथ में इंडिकेट द ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू विच एक्स एंड वाई बिलोंग। तो हमें इसका डीके कराना है और एक्स और वाई की प्रॉपर्टीज करस्पॉन्डिंग आपको आंसर करनी है। तो जो भी एटम यहाँ पे है, जैसे पोलोनियम है 215 एंड 84, इसको बोला है एक अल्फा एमिशन हुआ, इससे एक अल्फा पार्टिकल उड़ा दो, इससे हम एक अगर अल्फा पार्टिकल निकाल दें तो जो भी हमारा कंपाउंड होगा उसका मास नंबर 2 से कम हो जाएगा। जो भी एक्स बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा, एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा। तो 84 में 2 घटा दो 82, मास नंबर 4 से घटेगा यानी कि 211। फिर उसके बाद फर्दर क्या किया है, पहले अल्फा एमिशन हुआ एक्स देने के लिए, फिर उसका बीटा एमिशन हो गया, यानी कि इससे आप एक बीटा पार्टिकल जो कि -10 होता है, तो एक एटॉमिक नंबर अगेन इंक्रीज होगा, अब यहाँ 83 आ जाएगा और इसका मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 211। तो अब इन पार्टिकल्स को देख लें, ये एक्स बना है एंड ये प्रोड्यूस किया है वाई। तो इसमें y का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वही तरीका आपको वही सेम अप्रोच से जाना है। उसी सेम अप्रोच से दोबारा से हम अप्रोच को देख लें, जैसे कि जो हीलियम था, फिर नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, कितना 2 था, फिर 10 था, देन 18, देन 32, देन उसके बाद 54, फिर उसके बाद 86। और 86 के पहले जो भी एलिमेंट होगा, 86 के पहले 85 वाला होगा, फिर उसके पहले 84 वाला होगा, उसके पहले 83 वाला। तो ये अगर ये ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट है, ये कौन सा लिखा हमने, ग्रुप लिखा, ग्रुप नंबर 18 का है ये अगर, तो फिर इस हिसाब से ये वाला कहाँ का होगा, ये ग्रुप नंबर 17 का, ये वाला ग्रुप नंबर 16 का, और ये वाला ग्रुप नंबर 15 का। तो ये ग्रुप नंबर 15 कौन सी होती है, नाइट्रोजन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो भी हमने एक्स प्रोड्यूस किया है जिसका 83 एटॉमिक नंबर है, 211 मास नंबर है, तो ये बिलोंग कर रहा है नाइट्रोजन फैमिली से। और इसका वैलेंस शेल क्या होगा, इसकी जब हम वैलेंस शेल की बात करेंगे उस केस में जो भी इसका नियरेस्ट, देखो ज़ेनॉन होगा इसमें, और ज़ेनॉन के बाद अगर इनके ग्रुप नंबर्स देखो तो ये हीलियम, ये तो अगर हम पीरियड नंबर देखें तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और इसके बाद ये जो ग्रुप आ रहा होगा, सॉरी पीरियड जो आ रहा होगा, ये 6th पीरियड आ रहा होगा। तो ज़ेनॉन के बाद आप लिखोगे 6s में 2 और 6p में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये बनेगा इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी को हम अभी नहीं लिखेंगे, वो बाद में लाई करता है,
6d बाद में आएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। वैलेंस शेल में आप सिर्फ 6th पीरियड में जो आ रहे होंगे उसकी ही बात करोगे। एंड देन और क्या पूछा था इसमें, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आ चुका है। जो भी Y प्रोड्यूस किया है 83 वाला, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज Xenon 6s2 6p में 3 इलेक्ट्रॉन्स। इंडिकेट द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल टू विच X एंड Y बिलोंग। X कौन से का था, देखो Y का तो हमने देख लिया कि ये ग्रुप नंबर 15 का है, और जो X है ये 82 है। X का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 82, और ये हम एक पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये 83 है तो 82 इसके पहले वाला रहा होगा, और ये ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करेगा, कार्बन फैमिली से। तो ये नेक्स्ट आ जाएगा ग्रुप नंबर 14 से। तो X बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर 14 से, और जो Y है वो ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करेगा। तो इसका आंसर 14 एंड 15 करस्पॉन्डिंगली आपका आ जाएगा। तो आई थिंक आपको इस तरीके से अप्रोच करना आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, यूरेनियम डिसइंटीग्रेट कर रहा है थोरियम में और एक एक्स पार्टिकल जो है निकल गया है। ये एक्स क्या बना होगा, सिंपली इसमें अल्फा बीटा, सॉरी ये पॉजिट्रॉन है, ये बीटा है, ये गामा है। तो इसके लिए क्या करना है, जस्ट एटॉमिक और मास नंबर को सब्स्टिट्यूट करके उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। यूरेनियम 92 और 234, देन उसके बाद इससे मिला है हमें थोरियम 90 और 230, और ये जो भी एक्स पार्टिकल है एटॉमिक नंबर को बैलेंस करो। यहाँ 92 है, यहाँ 90, तो बैलेंस करने के लिए दो और, पूरा टोटल 92 हो गया। देन नेक्स्ट 234 एंड 230, बैलेंस करने के लिए इसमें 4 और चाहिए, तो फिर 234 हो जाएगा। तो अब ये 2 और 4 किसका होता है, ये तो हीलियम पार्टिकल है। हीलियम पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल, ये हो जाएगा अल्फा पार्टिकल 2 4, ये है अल्फा पार्टिकल, जिसको हम हीलियम एटम भी कहते हैं, बिकॉज हीलियम का ही 2 and 4 एटॉमिक एंड मास नंबर होता है। तो अल्फा पार्टिकल आंसर होगा। बीटा में -1 0 वैल्यू होती है, गामा में 0 and 0, और जो बीटा होता है उसमें प्लस, और ये बीटा जो है इसमें क्या होता है, ये +1 और 0, इस तरीके से बीटा इमिशन प्लस वाला होता है, विच इज पॉजिट्रॉन इमिशन एक्चुअली। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कहता है, कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को जस्ट आपको कंप्लीट करना है, क्या एटम निकल रहा होगा ये बताना है। तो अगर ये जो नाइट्रोजन 7 and 14 से हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल रिएक्ट करे तो एक हाइड्रोजन का आइसोटोप बना, और क्या मिलेगा, जो कुछ भी मिला है, मान लो X मिला है, इसका टोटल 9 आ रहा है एटॉमिक नंबर, 9 यहाँ एक ही है, दैट मीन्स यहाँ 8 आना चाहिए। देन 14 प्लस का 4, 14 प्लस का 4 यानी कि 18, और 18 यहाँ सिर्फ एक ही है तो यहाँ 17 होना चाहिए। तो ये जो X एटम है किसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, सिर्फ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ये ऑक्सीजन वाला होगा 8 and 17, ये ऑक्सीजन होगा यहाँ पे 8 and 17। और उसके बाद देखिए अगली रिएक्शन, ये तो नंबर 1 हो गई। नंबर 2 अगर देखें तो 7 लिथियम 3, फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन के आइसोटोप की रिएक्शन करवाई है पॉजिट्रॉन की, और इसमें क्या है कि क्या बना है, सीधा सीधा बताना है। जो भी मान लो कुछ Y बना, एटॉमिक नंबर ऐड करो, 3 + 1 4, मास नंबर 7 + 1 8। एटॉमिक नंबर 4 किसके लिए पॉसिबल है, एटॉमिक नंबर 4 सिर्फ बेरिलियम का होता है, बेरिलियम 4 and 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। एटॉमिक नंबर से आप अप्रोच करना सीख जाओगे तो बस सीधा इसका आंसर होगा, यहां बनेगा ऑक्सीजन 8 and 17, और अगले केस में बनेगा बेरिलियम 4 and 8, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग इक्वेशन 1 इक्वेशन X, यहाँ पे X क्या बना है ये पूछ रहा है, X यहाँ पर क्या बना है। तो यहाँ एमरेंशियम की अल्फा पार्टिकल से उसने उसको एब्जॉर्ब किया है,
और उसके बाद BK निकला है प्लस X क्या बना होगा, जस्ट एटॉमिक एंड मास नंबर को सब्स्टिट्यूट करना है। ये एमरेशियम F ब्लॉक का एलिमेंट है और यहाँ 95 241 और अल्फा पार्टिकल इसने एब्जॉर्ब किया है विच इज 24। ये लिखना आपको आना चाहिए, अल्फा आपको लिखना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं था इसमें। BK और 97 ऊपर है 243 प्लस X जो भी बना है, एटॉमिक और मास नंबर को हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखो 95 प्लस का 2 ये 97 होता है, यहाँ पे भी 97 टोटल बन गया, तो दैट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 0 से चेंज हुआ है। उसके बाद 241 एंड 4 ये 245 हो जाएगा, ये 245 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 243 है, दैट मीन्स हमें दो और ऐड करने होंगे, दो पार्टिकल्स एंड और ऐड करने होंगे, तो इसमें आपको वैल्यू 2 चाहिए। मास नंबर 2 से बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई पार्टिकल नहीं होता जिसका एटॉमिक नंबर 0 हो, मास नंबर आपका सिर्फ एक ही हो, ऐसा कोई पार्टिकल नहीं होता। देखो न्यूट्रॉन होगा, सिर्फ एक न्यूट्रॉन तो ये काम नहीं कर सकता, हीलियम में एटॉमिक नंबर बदलता है, ये भी नहीं हो सकता। न्यूट्रॉन यहाँ सॉरी ये n लिखा है बट इट इज अ गामा पार्टिकल, मास नंबर होना ही सॉरी एटॉमिक नंबर होना ही नहीं चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी आप देखोगे, अगर हम एक ही पॉसिबिलिटी देखें ना कि 2 न्यूट्रॉन्स अगर निकले हैं तो मास नंबर 2 से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हमें एक्चुअल में क्या लिखना होगा, यहाँ हम अगर इसको सही ढंग से लिखें, यहाँ आप इसे अगर सही ढंग से लिखोगे तो यहाँ एक्चुअल में न्यूट्रॉन 0 1 2 निकलेंगे, तब ये रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस्ड। तो आप कहोगे कि न्यूट्रॉन्स निकले वो भी एक नहीं 2, और बाकी ऑप्शंस क्यों काटे, ये तो वैसे भी काट दोगे क्योंकि एटॉमिक नंबर तो चेंज ही नहीं हो रहा, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर गामा एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर अगर चेंज नहीं होता तो गामा रिलीज हो रहा होता, लेकिन मास नंबर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स न्यूट्रॉन एमिशन रहेगा, और 2 का मास चेंज हुआ है तो 2 न्यूट्रॉन्स, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट है जैम 2012, इसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड एंड द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इमिटेड इन द स्पॉन्टेनियस डीके। इस डीके में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और दूसरा कितने बीटा पार्टिकल्स निकले हैं ये बताना है। यूरेनियम 238 है और ये 92 है, इससे है 20682 लेड का फॉर्मेशन। अब आप देखो अगर हम सिर्फ बीटा पार्टिकल निकालें, अगर हम सिर्फ बीटा पार्टिकल निकालें तो आप कितने भी बीटा पार्टिकल निकाल लोगे ना, मास नंबर चेंज होगा ही नहीं। दैट मीन्स बीटा पार्टिकल के अलावा अल्फा पार्टिकल भी इमिट हो रहे होंगे, जो कि इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ पे बीटा ही अगर निकलेंगे सिर्फ तो कभी मास नंबर में चेंज नहीं आएगा, और मास नंबर में तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। 238 एंड 6 32 यहाँ पे मास नंबर का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये निकल ही रहे होंगे। तो इस रिएक्शन को करवाकर मान लो कुछ x यहाँ पे बीटा निकले, y अल्फा निकले, तो जितने x और जितने y मतलब जितने बीटा और जितने अल्फा निकले होंगे टोटल उनका आ जाएगा नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व, और फिर बीटा जो भी वैल्यू होगी वो आपका करस्पॉन्डिंग आंसर होगी। तो पहले जहाँ पे आपको मास नंबर 0 मिल रहा है ना, तो मास नंबर को सब्स्टिट्यूट अगर हम करें, मास नंबर को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो 238 बराबर 206 प्लस ये x इंटू में 0 प्लस y इंटू में 4, इसको सॉल्व करोगे x तो खत्म हो गया, फिर ये जो 4y है दिस इज इक्वल टू 238 माइनस का 206 यानी कि 32, दैट मीन्स y बराबर वैल्यू आ जाएगी 8, मतलब जितने अल्फा निकले हैं वो पार्टिकल्स आ गए हैं 8। इसके बाद हम निकाल लेते हैं बीटा पार्टिकल्स, जो कि हम मास नंबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सॉरी मास तो हमने अभी ही किया है, अब हम एटॉमिक नंबर से करेंगे। एटॉमिक नंबर को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ है 92, दिस इज इक्वल टू 82 प्लस यहाँ पे x की वैल्यू जो कुछ भी आएगी मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1, y की वैल्यू आ चुकी है दैट इज 8 y की वैल्यू 8 आ चुकी है और इसका एटॉमिक नंबर है 2।
इसको सब्स्टिट्यूट करो, 92 माइनस 82 ये वैल्यू 10 आ जाएगी, तो माइनस का 1 या ऐसे लिखो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, एक काम करते हैं x को इस साइड लेके आते हैं और ये वैल्यू यहाँ पे 82 प्लस का 16 माइनस का 92 ये सही रहेगा। और इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू 6 प्लस 2 ये 8, 98 माइनस का 92 ये सॉल्व होके वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू 6 आ गई और x क्या थे, x थे हमारे बीटा पार्टिकल्स, x थे बीटा पार्टिकल्स और ये जो y की वैल्यू थी ये अल्फा पार्टिकल्स थी, उनका नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड। और नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व, तो जितने भी अल्फा पार्टिकल निकले और जितने बीटा निकले, अल्फा कितने निकले हैं हमारे 8 निकले हैं, बीटा निकले हैं 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 14 स्टेप्स टोटल इन्वॉल्व हुए होंगे। तो पहले नंबर पे स्टेप्स ही पूछा था तो 14 स्टेप्स लगे हैं, ये हम काट देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है कि बीटा पार्टिकल्स इमिटेड दैट इज 6, तो आंसर है बी ऑप्शन, आंसर होगा बी ऑप्शन। अब हम आते हैं आगे, नेक्स्ट पूछ रहा है कि बोरॉन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी जो है इनिशियल बोरॉन आइसोटोप यूज किया गया है, अच्छा मतलब इनिशियल बोरॉन आइसोटोप यूज्ड एंड द पार्टिकल जनरेटेड आफ्टर न्यूट्रॉन कैप्चर। ये बोरॉन में न्यूट्रॉन कैप्चर की यहाँ पे रिएक्शन जो है थोड़ा सा इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें क्या है कि जो भी बोरॉन का आइसोटोप होता है वो मास नंबर 10 का यूज किया जाता है और इसमें न्यूट्रॉन कैप्चर हो रहा है, तो ये न्यूट्रॉन कैप्चर यहाँ होता है और जो भी पार्टिकल इधर पे इमिट होता है और जनरेटेड आफ्टर, इसमें जनरेटेड आफ्टर न्यूट्रॉन थेरेपी द इनिशियल बोरॉन आइसोटोप यूज्ड एंड द पार्टिकल जनरेटेड आफ्टर न्यूट्रॉन कैप्चर रिस्पेक्टिवली। देखिए अगर यहाँ पे बोरॉन 10 और 5 एटॉमिक नंबर का यूज हुआ है, न्यूट्रॉन कैप्चर हुआ है, दैट मीन्स इसको इनिशियली रिएक्टेंट के साथ बम्बार्ड किया है, तो जो भी रिजल्टेंट रहेगा इसमें बोरॉन क्या करता है, बोरॉन ये रिस्पेक्टिव एक तो लिथियम बनाता है, लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, मास नंबर 7 होता है, और इसके बाद जो मास नंबर बचा हुआ है यहाँ पे टोटल 11 है, यहाँ 7 ही बचे, तो इसमें अगर अल्फा पार्टिकल निकालोगे तो ये रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस्ड हो जाती है एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ बोरॉन कैप्चर। ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, ये कोई आपका एटॉमिक या मास नंबर को बैलेंस करने से नहीं आएगा, ये आपका एटॉमिक या मास नंबर को बैलेंस करने से नहीं आएगा एंड दिस इज न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी, दिस इज न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी, इस तरीके से होता है। तो ये रिएक्शन अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं अल्फा और फिर यहाँ पे लिथियम का फॉर्मेशन होना जिसमें 3 और 7 मास नंबर का फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें 11 वाला यूज नहीं होता, इसमें यूज होता है बोरॉन 10, अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट आ चुके हैं जैम 2014, नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स जनरेटेड इन द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस। वही सेम प्रोसेस, अल्फा बीटा एक्स और वाई मान के चल लेना है, पहले मास नंबर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे फिर एटॉमिक नंबर को। तो इसमें जो भी जनरेट हो रहा है 238 से 92, उससे अगर हमने बनाया 234 यूरेनियम 92, पूछा है कितने अल्फा निकले और कितने बीटा निकले। देखो एक बात अगर आप यहाँ ध्यान दो, एक बात अगर यहाँ पे ध्यान दो, ये जो जनरेट हुआ है ना, मास नंबर तो चेंज हुआ है बट एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है, दैट मीन्स आइसोटोप जनरेशन हुआ है, इसका मतलब है कि आइसोटोप जनरेट हुआ है। और ये बात आप नोट करके लिख लो कि अगर कभी भी आइसोटोप जनरेट होता है ना, आइसोटोप जनरेट हो रहा है, उस केस में एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा और 2 बीटा पार्टिकल निकलेंगे, तभी ऐसा होगा ऑलवेज। तो आप सीधा अगर ये बात ध्यान रख लोगे
तो आपको पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी एग्जाम में। आंसर इसी से ही आ चुका है, आंसर इसी से ही आ चुका है। कभी भी अगर आइसोटोप का फॉर्मेशन हो रहा है, इन दैट केस हम कहेंगे कि उसमें एक अल्फा और दो बीटा पार्टिकल्स निकले होंगे। ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा ये 1 अल्फा एंड 2 बीटा पहले ही नंबर पे दिया है, यही आंसर होगा। 2 अल्फा 1 बीटा नहीं, 1 अल्फा 4 बीटा नहीं, नो अल्फा 4 बीटा नहीं। बाकी इसको प्रूफ करने के लिए हम इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे तो आपकी यही वैल्यू आएंगे, आप देख लीजिएगा। पहले अगर हम इसे मास नंबर से करेंगे, क्योंकि मास एक जगह चेंज नहीं हो रहा, तो ये वैल्यू 238 बराबर 234 प्लस अगर हम मान लेते हैं कि x अल्फा निकले एंड y बीटा निकले, तो फिर ये वैल्यू आएगी 4x और प्लस 0y। ये तो खत्म हो गई। दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू, ये वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 4, तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 1, यानी कि अल्फा निकला है 1, अल्फा 1 निकला, देखो वही आया 1 अल्फा। बीटा की अभी आप वैल्यू निकालोगे 2 निकल के आएगी। तो करते हैं अगर हम एटॉमिक नंबर सब्स्टिट्यूट, एटॉमिक नंबर सब्स्टिट्यूट, दैट मीन्स 92 इज इक्वल टू 92 प्लस यहाँ पे अल्फा, अल्फा कितनी आई वैल्यू 1, तो दैट मीन्स इसमें 2 इंटू, या फिर लिख लो 1 इंटू में 2 प्लस निकालना है माइनस बीटा की वैल्यू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y बराबर वैल्यू आप सॉल्व करोगे 2 निकल के आएगी, दैट मीन्स बीटा की वैल्यू आएगी 2। देखो वही आया आंसर, 1 अल्फा एंड 2 बीटा निकलेंगे, आइसोटोप का जनरेशन होगा। तो बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट है जेम 2015 का क्वेश्चन, और ये है NAT टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। NAT काइंड ऑफ क्वेश्चन है। बोला है कि वुड स्पेसिमेन कंटेनिंग 14 कार्बन, 14 कार्बन रेडियो एक्टिव है। पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था कि उसको वुड की एज की डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हो, और इसीलिए आपको वुड स्पेसिमेन के लिए आपका 14 कार्बन ही यूज होगा ऑलवेज। देन टेकन फ्रॉम एन एंशियंट पैलेस शोज 24 काउंट्स पर मिनट, और उसके बाद पर मिनट डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया कि 24 काउंट्स पर मिनट आ रहे हैं, लेकिन जब फ्रेश वुड सैंपल का किया गया तो 52 काउंट्स पर 2 मिनट्स आए। तो जो भी फ्रेश वुड का होगा वो इनिशियली होगा फ्रेश, यानी कि अभी उसमें कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश वुड है। तो ये जो फ्रेश वुड है ये इनिशियल को रिप्रेजेंट करती है, इनिशियल को रिप्रेजेंट करती है, और जो बाद में दिया गया है ना ये 24 काउंट्स वाला, ये कुछ टाइम टी के बाद रहा होगा। देन इसके बाद कहा है कि एज्यूमिंग नो बैकग्राउंड सिग्नल, नो बैकग्राउंड सिग्नल का मतलब है पीछे से कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेक्ट नहीं हुआ है। अगर एक्स्ट्रा डिटेक्शन हुआ होता वो आप जो भी यहाँ पे काउंट्स आए हैं उससे सब्सट्रैक्ट करते। देन इसके बाद नो बैकग्राउंड सिग्नल को आपको एज्यूम कर लेना है, और हाफ लाइफ गिवन है, एज निकाल ली है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा। देखो एज यानी कि टाइम निकालना है, ये फॉर्मूला आपको पता है 2.303 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, लॉग ऑफ इनिशियली। अगर बात करी जाए इनिशियली, अगर हम फ्रेश वुड की बात करें तो उसका काउंट लोगे आप, इनिशियली फ्रेश वुड का काउंट लोगे डिवाइडेड बाय ओल्ड वुड, ओल्ड वुड का काउंट, ये वाली फ्रेश वुड और ओल्ड वुड का इस तरीके से लोगे, और इस फॉर्मूले को जस्ट आपको अप्लाई करना है बस। अब यहां देखें, अगर टाइम विच रिप्रेजेंट एज, ये वैल्यू आएगी 2.303, और यहाँ पे जो भी हाफ लाइफ होगी, ये जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा दिस इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, जो कि गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है 5730, ये गिवन है कितनी 0.693 डिवाइडेड बाय 5730, 5730 ईयर्स। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे दिस विल इक्वल टू 0.693 इनटू में 5730, और लॉग में क्या रखोगे, ये जो वैल्यू दी है ना फ्रेश वुड की, पहले फ्रेश वुड की देखो 52 काउंट्स इन 2 मिनट्स, 2 मिनट का काउंट दिया है, दैट मीन्स आपको 1 मिनट का अगर निकालना है तो 52 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद डिवाइड करो ओल्ड वुड सैंपल दैट इज
24 काउंट्स इन 3 मिनट्स। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये पूरे फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर दीजिए, एज ऑफ द वुड निकल आएगी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू तो यहीं काट देते हैं, ये वैल्यू आएगी 2 और ये 6, 26 और ये वैल्यू आएगी 8। और यहाँ पे लॉग में 26 डिवाइडेड बाई 8 आएगा, वो भी फर्दर कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी कैलकुलेटर आपको एग्जाम में मिलता ही है, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉग में 26 डिवाइडेड बाई 8, फिर उसमें वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करनी है 5730 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 होल डिवाइडेड बाय 0.693। ये जो एज निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू 9747। 0.3 समथिंग आ रहा है, तो इतने ही आप ईयर्स में इसको ले सकते हैं। 9747 ईयर्स में वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी आपको रेंज दी हुई होगी इसी के बीच की रेंज आ जाएगी। बस मेनली जो ध्यान रखना है वो ये फॉर्मूला है, बाकी फॉर्मूला पता होगा, कैसे अप्लाई करना है ये पता होगा, तो आपके लिए वो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कहता है कि एक आइसोटोप पोलोनियम का उसमें अंडरगो कराया 1 अल्फा एंड 1 बीटा पार्टिकल, तो जो भी मतलब आगे एमिशन में सिक्वेंशियली फॉर्म होता है एक एक्स, जो भी आइसोटोप बना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एक्स। तो ये तो सिंपल सा है, इसमें सिर्फ एटॉमिक और मास नंबर को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू आएगी। पोलोनियम 84214 को अंडरगो 1 अल्फा एंड 1 बीटा पार्टिकल एमिशन, मतलब पहले निकला अल्फा, अल्फा 24 इससे निकाला है, 24 इससे अगर निकला है तो जो भी यहाँ पे एक्स जनरेट हुआ है, तो यहाँ मान लो इसको पहले वाई मान लेते हैं। यस, इसको हम पहले y मान लेते हैं, क्योंकि जो बीटा के बाद निकला है उसको माना है x। मानो ये y बना, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा दैट इज 82 और इसका जो रहेगा दैट इज 210। फर्दर इससे जब बीटा निकलेगा -10 तो x बना और x का एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा और ये बन जाएगा 210। अब ये जो हमारा सक्सेसिवली अल्फा और बीटा दोनों निकल गए ना, उसके बाद बोला है कि कुछ x बना है और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बस निकालने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो बहुत आसान है, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, जो भी मास नंबर है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये दे देता है इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दैट मीन्स 210 माइनस 83, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 7 और ये वैल्यू कितनी आएगी 9 और 10 यानी कि 2 और 127। यस, 127 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर। तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर, विच इज 83। तो एक अल्फा पार्टिकल और एक बीटा अल्फा निकाला तो ये कितना 82 और मास नंबर घटा 210, बीटा में एक ऐड कर दिया तो ये इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 127 वैल्यू आ जाएगी और 127 ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। यही आपका NAT का आंसर होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है जैम 2017 का सवाल। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंडरगोस 80% डीके। 80% रिएक्ट हो गया है, बचा कितना है 20। 80% रिएक्शन हो चुकी है, ये बात ध्यान रखना। 300 मिनट लगे हैं, हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा है। देखिए कैसे है, इसमें इनिशियली मान लो, इनिशियली मान लो कुछ 100 प्रेजेंट है, तो 100 इसमें 300 मिनट दिए है ना, तो टाइम टी के बाद कितना बचा है कि इसमें 80% रिएक्ट कर चुका है, बचा कितना है इसका 20%। तो 80% अगर रिएक्ट कर चुका है तो माइनस का 80, 20 बचा है। बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, हाफ लाइफ मान लो रेट कांस्टेंट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट से आती है ना, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर हम निकालें विच इज इक्वल टू 2.303 और यहाँ पे टाइम लेना होता है और लॉग ऑफ इनिशियल अपॉन में फाइनल, यही लेते हो। तो इससे हमारी वैल्यू 2.303, टाइम दिया है 300 मिनट और
ये लॉग में वैल्यू इनिशियली मान लो 100 था, 80% रिएक्शन हो गई तो सिर्फ 20 बचा है। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की आ जाएगी, और जो भी वैल्यू डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की आएगी तो ये टी हाफ से आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, क्योंकि टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाय डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस फ्रैक्शन को जस्ट हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, पहले तो ये 5 टाइम्स, तो सीधे log 5 निकाल लो, log 5 निकाल लेते हैं। log ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 300, ये वैल्यू आएगी आपकी लगभग 0.0053, और ये मिनट इनवर्स में आएगी 0.0053, लगभग इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ आप टी हाफ में सब्सटीट्यूट कर दो, 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0053, वैसे 536 है, अगर मैं पूरा बताऊं 536 है, तो ये मिनट इनवर्स था तो ये टी हाफ मिनट्स में आ जाएगा। तो बस इसको हमें इनवर्स कर देना है, 0.693 डिवाइडेड बाय 0.00536, 129.2, 129.2, क्योंकि आपको डेसिमल्स में आंसर नहीं करना है तो जो आंसर होगा वो सिर्फ आप 129 मिनट्स लिखोगे, सिर्फ 129 मिनट्स इसकी हाफ लाइफ आ जाएगी। तो बस इस तरीके से सिंपल तरीका है आपका सॉल्व करने का। अब बढ़ते हैं आगे। डीके मोड्स कार्बन 14 और ऑक्सीजन 14 का क्या होगा, दोनों ही यहाँ पे सेम उनके लिए सेम इनके एटॉमिक मासेस हैं, सॉरी सेम इसके मास नंबर्स हैं, तो ये आपके आइसोबार्स हैं, बोथ आर आइसोबार्स, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके डीके मोड्स क्या होते हैं, देखो 14 कार्बन जो है ये कहाँ डीके होके जाएगा, ये डीके होके बनाता है नाइट्रोजन 14, और यहाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर तो भाई सेम ही रहेगा 6, और इसका होता है 7। तो क्या डिकम्पोज हो सकता है, मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो यहाँ -1 करना पड़ेगा। अगले केस में देखो 14 और है यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, और ये भी डिकम्पोज हो गए स्टेबल, जो कि नाइट्रोजन 14 एटॉमिक मास में एग्जिस्ट करता है, ये बनेगा 7। तो अब यहां से क्या निकल सकता है, मास नंबर में अगेन कोई चेंज नहीं है, मास नंबर में अगेन कोई चेंज नहीं है, तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे मास नंबर यहाँ 1 से निकल रहा होगा। तो ऑप्शंस अगर देखो तो बीटा दिया है या पॉजिट्रॉन दिया है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये पॉजिट्रॉन बनेगा, जो कि मैंने एक एग्जाम्पल में आपको बताया भी था जिसमें बीटा प्लस लिखा हुआ था, बीटा प्लस एमिशन, उसमें मैंने आपको ओरली बताया भी था कि पॉजिट्रॉन का एमिशन हो रहा होगा। तो फर्स्टली यहाँ कार्बन 14 में निकल रहा है बीटा, तो यहाँ निकलेगा बीटा एमिशन, यहाँ बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, और ओ वाले में पॉजिट्रॉन एमिशन होगा, इसमें पॉजिट्रॉन एमिशन देखने को मिलेगा। बीटा डी के दोनों में नहीं हो रहा, सिर्फ पॉजिट्रॉन एमिशन दोनों में नहीं हो रहा, पहले में बीटा और फिर पॉजिट्रॉन एमिशन रेस्पेक्टिवली। यस इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन में जस्ट उसका उल्टा मेंशन है। करना क्या था ऐसे, जो भी कार्बन 14 है उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 14 अगर एटॉमिक मास है तो इस मास का स्टेबल कौन सा है, 14। नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन में ले आए, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 7 होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 7 होता है, बैलेंस करके हमने जो भी पार्टिकल लिमिट होता है वो निकाला। सिमिलरली ऑक्सीजन वाले केस में भी मास नंबर 14 गिवन था, एटॉमिक नंबर खुद से पता करना होता है, वो आपको पता है, ये बेसिक स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं, और इसमें 14 मास का अगेन हमने नाइट्रोजन बनाया, जो पार्टिकल लिमिट हुआ वो बना दिया, बस इतना ही इसमें होता है। अब आगे देखिए, जैम 2018 का ही क्वेश्चन है, सोडियम डीके टू 1/4 ऑफ इस इनिशियल अमाउंट 29.8 आवर्स में, तो डीके कांस्टेंट निकालना है पर आवर्स में। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है, और 1/4 यानी कि 2 टी हाफ लगी होंगी, जितनी भी है ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। तो जो भी इसमें बोला है इनिशियल अमाउंट जो है 1/4 हो रहा है, ये इनिशियल अमाउंट टी हाफ जो होगी उसमें a/2 होगा, या a0 कर लो, और उसका भी आधा अगली टी हाफ लगी, दैट इज a0/4।
तो ये 1/4 होने में ए नॉट से ए नॉट बाय 4 जाने में 2 टी हाफ लगती हैं, और इसमें इस टाइम को बोला है 29.8 कितने मिनट्स में, आवर्स में दिया है। दैट मीन्स जो टी हाफ होगी दैट इज 29.8 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9, 14.9 आवर्स, ये इसकी हाफ लाइफ हो गई। और निकालना है डी के कॉन्स्टेंट। डी के कॉन्स्टेंट यानी कि जैसे कि हम रेट कॉन्स्टेंट निकालते हैं, तो जब टी हाफ है तो वही 0.693 वाला आपका फेवरेट फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो निकाल लेते हैं। डी के कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 14.9, और ये बस देख लो आर इनवर्स में ही निकालना है, तो यस ये आर इनवर्स में ही वैल्यू आ जाएगी। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, कैलकुलेटर आपको मिलता ही है एग्जाम में, बस इतना ही हमें सॉल्व करना है। 0.693 डिवाइडेड बाय 14.9, 0.046 आर इनवर्स, 0.046 राउंड अप करना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो एक बार इसको दोबारा अगर चेक करें तो ये डी के हो रहा है इनिशियल अमाउंट का 1/4 एंड 29.8 आवर्स, तो इसके लिए 1/4 के लिए हमने 2 टी हाफ लगाए, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1 और यहाँ से 4 और 9, यस 14.9 निकालना था डी के कॉन्स्टेंट आर इनवर्स में 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो उसकी कोई बात नहीं है, इसको कर देंगे। तो ये इसके आगे 5 आ रहा है, तो 0.0456, 0.693 डिवाइडेड बाय 14.9, 0.693 डिवाइडेड बाय 14.9, यस इट इज द आंसर। तो यहाँ पे 0.465 आर इनवर्स हमारा आंसर आ जाएगा। राउंड ऑफ कर चुके हो आप इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक, क्योंकि इसके आगे जो वैल्यू है वो 1 आएगी, नेक्स्ट देखिए, रेडियो एक्टिव सैंपल जो है वो डीके होता है 10% ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इन 4600 मिनट्स, और रेट कांस्टेंट ऑफ द प्रोसेस निकालना है। रेट कांस्टेंट अगेन आपको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ही निकालना है, वही लैम्डा की वैल्यू, वही लैम्डा की घिसी पिटी सी वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब उस फॉर्मूले से नहीं आएगी क्योंकि आप इसमें हाफ लाइफ सीधे सीधे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पे जो भी इनिशियल है मान लो 100 है, तो बोला है रेडियो एक्टिव डीके टू 10%, सिर्फ 10% बचा है, सिर्फ 10%, डीकेज टू 10% ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। तो जो आफ्टर टाइम टी, तो इसमें 4600 मिनट्स के बाद, 4600 मिनट्स के बाद जो कंसंट्रेशन बची है, बोलता है कि बचा है 10% ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। इसका 10% कितना होगा, इसका 10% निकाल लो भाई, निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 10 ही लिख दो, और इसमें रेट कांस्टेंट ऑफ दिस प्रोसेस, तो ये फॉर्मूला आप कौन सा लगाओगे, रेट कांस्टेंट लैम्डा बराबर ये वैल्यू रखोगे 2.303, कितना टाइम लगा इसमें 4600 मिनट्स लग रहे हैं, एंड लॉग ऑफ इनिशियली 100 था, आफ्टर टाइम टी उसका 10% ही बच रहा है, तो ये वैल्यू log 10, और जो log 10 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो बस इतना ही सॉल्व करना है, सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है इसमें। ये बस आपको सॉल्व करना है 2.303 डिवाइडेड बाय 4600, और ये आर इनवर्स में वैल्यू निकालनी है। तो बस ये बात ध्यान रखना, यहाँ ये जो वैल्यू है दैट इज इन द मिनट, ये मिनट में है, आवर्स में चेंज करोगे, इसको आवर्स में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो अब ये वैल्यू आर में आ जाएगी, ये आर इनवर्स में फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये आंसर आएगा 0.03 आर इनवर्स, आवर इनवर्स में वैल्यू, और हमें राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही करना था, तो 0.03 ही, बिकॉज इसके आगे 0.03001 काइंड ऑफ आपका आंसर आ रहा है। तो आर इनवर्स में बस कन्वर्ट करना था, इतना ध्यान रखना, क्योंकि मिनट्स में टाइम गिवन है,
तो बस 0.03 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, जैम 2021 पर हम आ चुके हैं। नेक्स्ट है इसमें फॉर द फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दी आपको, क्यू वैल्यू बोला है, क्यू वैल्यू द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें निकालनी है। तो जो क्यू वैल्यू होती है इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। मास की वैल्यू दे दी है तो बस इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मास चेंज रहा है ना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीधा सीधा इसको आपको अप्लाई करना है। बस डेल्टा एम कैलकुलेट करना है और मासेस की वैल्यू भी दे दी है। डेल्टा एम बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट लेते हो माइनस समेशन ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो यहां ऐसा क्यों किया, अब आप कहोगे यूजुअली तो हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, यहां हमने पहले रिएक्टेंट को क्यों लिया, क्योंकि जो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस होती हैं उसमें धीरे धीरे करके पार्टिकल्स निकलते जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होती जाती हैं। तो जो भी वैल्यू रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट्स जनरेट हुए होंगे उसमें कुछ ना कुछ मास का लॉस होता है, प्रोडक्ट्स में मास का लॉस हो रहा होता है, क्योंकि ये जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं ये कुछ ना कुछ मास रखते हैं, तो इसका मास डिडक्ट हो रहा होता है। कहने का मतलब ये कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मास कम होता है, रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा होता है, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आए, इसीलिए हम यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट रखते हैं, क्योंकि मास चेंज आप यहाँ पे नेगेटिव नहीं रख सकते, बस इसीलिए यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया जाता है। तो रिएक्टेंट्स में 4 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, मास ऑफ 1 न्यूक्लियस दिया हुआ है, तो बस ये वैल्यू रख दो 4 इंटू में ये वैल्यू है 1.007825 और माइनस इसमें करना है क्या, ये हीलियम का एक पार्टिकल, हीलियम मतलब 4 मास आ चुका है इसका हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, और ये जो पॉजिट्रॉन दिया है, ये न्यू दिया है, फ्रीक्वेंसी गामा, ये कोई मतलब के नहीं है, इनका मास भी आपको नहीं दिया है। तो आंसर देखो यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस का आपको मास जरूर दिया है जो कि एक ही निकल रहा है, तो 4.00002604 यूनिट्स। इस मास चेंज को आपको कैलकुलेट करना होगा, मास चेंज को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 4 इंटू में 1.007825 माइनस 4.002604, ये मैंने कुछ गलत निकाल दिया क्या, एक सेकंड भाई, यहाँ पे अच्छा पॉइंट लगाना मैंने छोड़ दिया। 4 इंटू में 1.007825 को माइनस किया है 4.002604, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.028696, ये वैल्यू आ जाएगी। तो जो हमें एनर्जी निकालनी है ये डेल्टा एम इंटू में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा एम आ चुका है 0.028696, मल्टीप्लाई कर दो इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आए उसे 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू लगभग 26.73, और कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए थी, ये 1 डेसिमल प्लेस तक ही चाहिए, तो बस इसको हम अप्रोक्सीमेटली 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही छोड़ देंगे, ये आंसर होगा 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस विल बी द आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट है जैम 2022 का सवाल, इसमें नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इमिटेड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो यहाँ पे 238 यूरेनियम से 92 और यहाँ पे 206 लेड और 82 बोल रहा है कितने बीटा पार्टिकल्स निकले। देखो बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे हमने एक पहले किया, अगर बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो मास में कोई चेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन मास में देखोगे ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, दैट मीन्स बीटा के साथ अल्फा ऑटोमेटिकली निकलेंगे, मेंशन नहीं है तब भी निकलेंगे, जस्ट उसने पूछा है कि पूछा बस बीटा के लिए है, लेकिन आपको ऑटोमेटिकली समझना होगा कि अल्फा भी निकल रहे होंगे।
तभी मास का चेंज आएगा, अदरवाइज मास में कितने भी बीटा निकाल लो कोई चेंज नहीं होगा। लेट अस सपोज ये x और ये y निकले, वही सेम मेथड है, आप देख सकते हो इसी तरीके कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चंस पूछ चुका है, और आगे भी आप देखोगे लेटेस्ट ईयर का भी आपका सेम क्वेश्चन ही था। तो हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दो पहले मास नंबर को, मास नंबर 238 बराबर 206 प्लस यहाँ पे ये वैल्यू x इंटू में 0 प्लस 4 इंटू में y, ये तो खत्म हो गई। तो 4y इज इक्वल टू 238 में से 206 माइनस करोगे तो ये वैल्यू बनेगी कितनी 32, y इज इक्वल टू 8। और फिर एटॉमिक नंबर पे आते हैं, एटॉमिक नंबर्स को सब्स्टिट्यूट किया, 92 बराबर 82 प्लस x की वैल्यू निकालनी है, x इंटू में माइनस का 1 और y की वैल्यू कितनी आई 8, ये वैल्यू 8 आई है इंटू में 2। इसको सॉल्व करो, x को इस साइड ले आओ, x और ये 82, ये प्लस का 16 माइनस का 92, तो ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, यहाँ 8, 98 माइनस का 92, दिस विल बी इक्वल टू 6। तो ये y की वैल्यू हमने निकाली थी इसमें 8 और बीटा x की वैल्यू हमने निकाली है 6। पूछा क्या था इसमें कि नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड, तो इसकी वैल्यू आई है 6, बीटा की वैल्यू आई है 6। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आ गया लेटेस्ट जैम 2025 का, क्योंकि बीच के ईयर्स में न्यूक्लियर के क्वेश्चंस ही नहीं पूछे थे। अब यहाँ भी सेम पूछा है, देखो इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स एमिटेड, वही सेम क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है। अब देखो रेडियम जो है ये बना रहा है लेड, बस एटॉमिक और मास नंबर को वही सेम मेथड से सब्स्टिट्यूट करना है, ये जो भी गिवन वैल्यूज हैं वो हमने ये लिख ली, और यहाँ पे 82 मान लेते हैं अल्फा x निकल रहे हैं और बीटा y निकल रहे हैं, ये है 2, 4, ये है -1 और 0। अब बस वही सेम मेथड से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मास नंबर को सब्स्टिट्यूट किया, 223 बराबर 207 प्लस का 4x प्लस का 0y, ये खत्म हो गया y का टर्म, दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 223 माइनस 207। इसे सॉल्व करोगे तो ये कितनी यहाँ पे 6 आएगी वैल्यू, और ये 16 आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स जो अल्फा पार्टिकल्स की वैल्यू है वो 4 आएगी। अगर अल्फा 4 है तो ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, क्योंकि पहले अल्फा लिखा होगा फिर उसके बाद सेम मेथड से बीटा निकालेंगे। प्रोसेस यही लगाना, कभी एटॉमिक नंबर पहले मत लगा देना, उसमें आपका टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि उससे आपका पहले निकलेगा ही नहीं कुछ। 88 बराबर यहाँ है 82 प्लस x की वैल्यू 4 आ चुकी है, 4 इंटू में 2, दिस इज इक्वल टू प्लस का y इंटू में माइनस का 1, y को ले आते हैं इस साइड, y इज इक्वल टू 82 प्लस का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 और माइनस का 88, ये सॉल्व करके वैल्यू आएगी 90 माइनस का 88, दिस इज इक्वल टू 2। तो जो y की वैल्यू आई है सॉल्व करके वो आई है 2, y की वैल्यू आएगी 2, तो ऑप्शन मैच करिए, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, वही सेम तरीका है सॉल्व करने का। तो बस अल्फा बीटा पार्टिकल्स का यहाँ सारा हमने खेल सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।